जी, आज नेक्स्ट लेक्चर में हम कोटलिन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं कोटलिन में, जैसे जेनेरिक्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी एक्सटेंशंस हैं, कलेक्शंस हैं और कुछ एडवांस हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं इन कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है। जी, कोड करने से पहले हम एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। हम फॉर एग्जांपल हम एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं ऑनलाइन क्विज के लिए। अब ऑनलाइन क्विज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टेक्स्ट होगा, उसका आंसर है और उसके अलावा एक डिफिकल्टी जो एक एट्रीब्यूट है वो होगा। अब क्वेश्चन जो है वो तो स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब जो उसका आंसर है उसमें तीन डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो सकते हैं और कोई मैथ क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका कोई न्यूमेरिक आंसर होगा। अब ये काम करने के लिए हमारे पास एक जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है कि हम तीन क्लासेस बना लें। ये देखिए इस तरह एक क्लास का नाम फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन रख लें, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा क्वेश्चन टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप का, आंसर उसका भी स्ट्रिंग टाइप का और डिफिकल्टी ये स्ट्रिंग टाइप की होगी। इसी तरह दूसरी क्लास होगी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप का, आंसर बूलियन और डिफिकल्टी स्ट्रिंग टाइप की। और तीसरी क्लास हमारे पास होगी न्यूमेरिक क्वेश्चंस की, जिसमें आंसर जो है वो इंटीजर टाइप का होगा। अब अगर आप गौर करें तो इसमें जो तीनों क्लासेस हैं इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक एट्रीब्यूट जो है वो डिफरेंट है। तो इसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है बजाय इसके कि हम तीन क्लासेस बनाए, कोटलिन हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है कि हम एक क्लास के जरिए इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसे हम कहेंगे जेनेरिक क्लास। अब उसमें हमें ये कैसे पता लगेगा कि आंसर की टाइप क्या है? वो जब हम क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे उस वक्त हम इसकी आंसर की टाइप जो है वो बता देंगे। अगर आपके ज़हन में या अगर कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे इनहेरिटेंस हम यूज कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन टेक्स्ट और डिफिकल्टी हम पेरेंट क्लास में रख लें और आंसर जो है वो हम चाइल्ड क्लास में रख लें और तीन अलग से क्लासेस बना लें। तो उसमें भी देखिए चार क्लासेस हमारी बन जाएंगी और वो भी इंटेलिजेंट सोल्यूशन नहीं है। और इसके अलावा लॉजिकल भी ये नहीं है कि हमने एक ही क्वेश्चंस के लिए हम इतनी ज्यादा क्लासेस बनाए। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि हम जेनेरिक क्लास बनाए। वो कैसे हम बना सकते हैं वो आइए देखते हैं इसका सिंटैक्स। जी ये देखें इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है, आपने एक क्लास जेनेरिक क्लास बनानी है, इसमें आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपने इसकी वेरिएबल जो एक पैरामीटर वो पास कर देना है। जो इसकी टाइप होगी, जो टी की टाइप आप पास करेंगे वो इस आंसर की एट्रीब्यूट की टाइप हो जाएगी। इसको कैसे हम करेंगे? मेन फंक्शन देखिए, हमने एक क्वेश्चन 1 बनाया है और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया है और एंगल ब्रैकेट में हमने स्ट्रिंग पास कर दिया है। तो इस सूरत में जो आंसर है उसकी टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी। तो आप इस तरह इसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। पहले पैरामीटर में आपने क्वेश्चन का टेक्स्ट लिख दिया, फिल इन ब्लैंक्स वाला ये क्वेश्चन है और आपने वैल्यूज की पास कर दी यूओजी, डिफिकल्टी है इसकी मीडियम। इसी तरह क्वेश्चन 2, अब देखिए अब आपने इधर बुलियन पास कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि ये जो आंसर है इसकी टाइप बुलियन हो जाएगी और इसमें आप ट्रू फॉल्स पास कर सकते हैं। अब इसको आप एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे कि इसमें कोई एरर नहीं आएगी, ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये बेस्ट तरीका है कि जब भी आपने कोई ऐसी क्लास बनानी है जिसमें एक एट्रीब्यूट डिफरेंट है तो आप जेनेरिक क्लासेस यूज कर सकते हैं। इसे हम जेनेरिक क्लास कहते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है जो भी हम डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा सा गौर कीजिए। ये जो डिफिकल्टी है इसकी एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यूज हैं इसकी। डिफिकल्टी या मीडियम हो सकती है या इजी हो सकती है या हार्ड हो सकती है, इन तीनों के अलावा नहीं हो सकती। तो जब भी हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिनकी किसी एक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, 3 4 5 या 10 टेक्स्ट में से ही कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, उस सूरत में हम इनम क्लासेस या इनुमरेशन जो है ना वो बना सकते हैं। वो इसका बेस्ट सोल्यूशन है। वो कैसे बना सकते हैं आइए देखते हैं।
जी इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। जी ये देखें, हमने सबसे पहले एक इनम क्लास या इनुमरेशन क्लास जो उनसे वो बना लिया है, और जितनी इसकी पॉसिबल वैल्यूज है ना वो हमने लिख दी हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। इसी तरह अगर फ्यूचर में आपने फॉर एग्जांपल डेज ऑफ वीक के लिए बनानी है, या ये जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वगैरह, तो इस तरह की जब आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है जिसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, तो वहां पे इनुमरेशंस वो बेस्ट रहती है। अब आपने ये जेनेरिक क्लास के अंदर डिफिकल्टी में जो इसकी टाइप रखनी है वो डिफिकल्टी रख दी है, ये जो आपने इनुमरेशन क्लास बनाई है। और इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं, आप डॉट ऑपरेटर के जरिए यूज कर सकते हैं, डिफिकल्टी डॉट मीडियम, इस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिएगा कि ये बिल्कुल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं आई। इसमें आप ये देखें कि अगर हम एक और हमारे पास ऑप्शन है डाटा क्लास की, उसका क्या एडवांटेज है। फॉर एग्जांपल इधर मैं एक लाइन लिखता हूं, प्रिंट लाइन question1 डॉट टू स्ट्रिंग, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। ये देखें, ये question1 क्वेश्चन और इसका ये जो मेमोरी एड्रेस है या हैश टेबल आप कह लें, हैश एड्रेस, ये वो जो है ना प्रिंट हो गया। हम इसको डाटा क्लास भी बना सकते हैं, ऐसी क्लास जिसमें कोई फंक्शंस हमने इंप्लीमेंट नहीं किए, उसको हम डाटा क्लास भी बना सकते हैं। इसका एडवांटेज हमें क्या है कि इसमें बहुत से बिल्ट इन फंक्शन हमें मिल जाएंगे, जिनमें से एक है टू स्ट्रिंग। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए, एग्जीक्यूट करने से क्वेश्चन, उसका जो टेक्स्ट है, आंसर है और डिफिकल्टी, ये सारा प्रिंट हो गया। तो अगर हम डाटा क्लास बना लें तो हम बहुत से फंक्शन जिसमें इक्वल्स, हैश कोड, टू स्ट्रिंग, कॉपी वगैरह हमें मिल जाते हैं। तो हमने डाटा क्लास उस वक्त बनानी है अगर हमारे किसी क्लास में कोई फंक्शन नहीं है, या हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को बिल्ट इन फंक्शंस का एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो हम डाटा क्लास भी बना सकते हैं। जी इसके अलावा हम एक और क्लास को डिस्कस करेंगे, सिंगलटन क्लास। अगर हम चाहते हैं कि किसी क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन सके, उस क्लास को हम सिंगलटन क्लास कहते हैं। ये यूज कहाँ पे होता है, बाज दफा हम इसको यूज कर सकते हैं मोबाइल गेम में। कोई प्लेयर अगर कोई खेल रहा है, सिंगल प्लेयर अगर खेल रहा है, उसके नाम को सेव करने के लिए अगर हमने एक सिंगल हार्डवेयर के लिए कोई क्लास बनानी है, जिस तरह माइक या स्पीकर वगैरह के लिए, या अगर हमने को ऑथोराइजेशन के लिए क्लास बनानी है जिसमें एक सिंगल यूजर एक वक्त में लॉगिन हो सकता है, तो वहां पे हमें ऐसी क्लास चाहिए होगी जिसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बन सके। इस वक्त ये जो क्लास है क्वेश्चन, इसके 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो सिंगलटन क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। अब इस ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन क्लास का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसे हम सिंगलटन क्लास कहते हैं। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए एरर आ गई है, क्योंकि इसके 4 बने हुए हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। जी इसके बाद हमने डिस्कस करने हैं अरेज। अरेज हम कोटलिन में कैसे बना सकते हैं, VL, ये आपने कीवर्ड लिखना है, उसके बाद यूजर डिफाइंड नेम है, अरे ऑफ रिजर्व्ड है, आपने इसी तरह लिखना है, स्ट्रिंग, ये आपने इसकी डेटा टाइप बतानी है कि जो अरे आप बनाने लगे उसकी डेटा टाइप क्या है, और उसके बाद आपने ब्रेसेस के अंदर उनकी वैल्यूज लिख देनी है। और इसको प्रिंट करने के लिए हम इंडेक्स इसका यूज कर सकते हैं। अरेज जितने भी कोटलिन में 0 इंडेक्स है, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस स्टेटमेंट को, तो मरकरी 0 इंडेक्स पे है, वीनस 1 पे, अर्थ 2 पे। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अर्थ प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हम अरे बना सकते हैं। जी इसमें अरे बनाने के लिए और भी हमारे पास वे मौजूद है। हम इसकी टाइप को स्किप भी कर सकते हैं। हमने जो दूसरा अरे बनाया है गैस प्लैनेट, इसमें हमने इसकी टाइप स्किप कर दी है, तो जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली इन्फर कर लेगा कि जिस टाइप के आपने इसको वैल्यूज पास की हैं वही इसकी टाइप हो जाएगी।
अगर हम इनको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए रॉकेट प्लैनेट्स में से और गैस प्लैनेट्स दोनों में से वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, हम दोनों अरेज को ऐड भी कर सकते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शनलिटी हमारे पास मौजूद है, रॉक प्लैनेट्स प्लस गैस प्लैनेट्स। और इसके बाद अगर हम प्रिंट करें सोलर सिस्टम 6 इंडेक्स को प्रिंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें 6 इंडेक्स पे यूरेनस था और वो हमें उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो इस तरह अरेज हम यूज कर सकते हैं कोटलिन में। इंडेक्स के जरिए हम उसकी कोई वैल्यू एसेस कर सकते हैं और असाइन करनी है तो भी हम इंडेक्स यूज कर सकते हैं। जी एक और हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये भी अरे की तरह ही है, लेकिन इसको डिक्लेयर करने के लिए हमने लिखना है लिस्ट ऑफ। इसको एक्सेस करने के लिए, डिफरेंट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम उसी तरह इंडेक्स ऑपरेटर जो है वो यूज करेंगे। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा। आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप इसकी जगह एक और ऑप्शन हमारे पास गेट फंक्शन, आप गेट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब ये गेट फंक्शन आप रेज के साथ भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का। अगर आपको इंडेक्स फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल मार्स का इंडेक्स मैं फाइंड करना चाहता हूँ, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें इंडेक्स भी मिल जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन है, हम इसका साइज भी प्रिंट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका साइज भी प्रिंट हो गया। ये सारी ऑप्शन लिस्ट और अरेज के साथ हमारे पास मौजूद है। ये जो लिस्ट ऑफ है ये बाय डिफॉल्ट रीड ओनली है। अगर मैं इसके किसी एलिमेंट को सोलर सिस्टम और इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसको मैं असाइन कर देता हूं टेस्ट, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आ जाएगी। ये रीड ओनली है। अगर मैंने इसमें चेंजेस करनी है तो इसके लिए मुझे म्यूटेबल लिस्ट बनाना पड़ेगा। म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, तो म्यूटेबल लिस्ट मैंने किया और इसका साइज तो 80 है। अगर मैं इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो प्रिंट करूंगा तो मेरे पास टेस्ट आना चाहिए। ये टेस्ट आ गया। तो जब भी आपने लिस्ट यूज करनी है जिनको आपने फ्यूचर में चेंज करना है तो म्यूटेबल लिस्ट आपको यूज करनी पड़ेंगी। जी लिस्ट के साथ हमें एक और भी एडवांटेज है। अगर हमने आइटरेट करना है, तमाम लिस्ट को प्रिंट करना है, तो हमारे पास हम फॉर लूप के जरिए बड़े इजीली ये कर सकते हैं। फॉर प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, इसमें ये जो प्लैनेट है ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है और सोलर सिस्टम भी यूजर डिफाइंड लिस्ट है, ये जो भी हमने ऊपर बनाई है प्रिंट लाइन प्लैनेट। और इसको अगर मैं जी ये अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये देखें आपको तमाम प्लैनेट्स की जो प्रिंट है वो मिल गया है। तो ये हम फॉर लूप के साथ बड़ा इजीली लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। जी लिस्ट के साथ एक और ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है, हम इसमें ऐड कर सकते हैं सोलर सिस्टम डॉट ऐड। अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मून ऐड करना चाहूँ, तो ये ऐड हो जाएगा। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये
ऐड हो गया। इसी तरह मैं एक खास पोजीशन पे भी इसको ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐड कर देता हूँ सेकंड पोजीशन पे। तो अब अगर मैं सोलर सिस्टम को प्रिंट करता हूँ, जो सेकंड एलिमेंट है उसका, प्रिंट लाइन लिखना जरूरी है जी प्रिंट करने के लिए। तो ये देखिए मून प्रिंट हो गया। और अगर हम इस लाइन को कमेंट कर देते हैं तो फिर क्या प्रिंट होता है जी, फिर हम इसमें देखते हैं फिर अर्थ प्रिंट होना चाहिए, अर्थ प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम ऐड कर सकते हैं सोलर सिस्टम में। ये ऑप्शन अरे के साथ अवेलेबल नहीं है क्योंकि अरे का एक फिक्स साइज है। इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका साइज जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह मैंने अगर रिमूव करना है सोलर सिस्टम डॉट रिमूव, मैं किसी एक एलिमेंट को भी रिमूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अर्थ को मैं रिमूव करना चाहता हूं तो ये रिमूव हो जाएगा। अब देखें जी सेकंड एलिमेंट पे क्या चीज प्रिंट होती है, अब मून प्रिंट हो गया क्योंकि ये मून इधर एंटर था। अच्छा इसको अगर हम कमेंट कर ले, अब हमने अर्थ को भी रिमूव कर दिया। अब देखते हैं सेकंड पे मार्स, ये मार्स जो है वो प्रिंट हो गया। इसी तरह आप जब उसका नाम लिखेंगे एलिमेंट का तो वो एलिमेंट जिस भी पोजीशन पे है वो रिमूव हो जाएगा। अगर हम इसका इंडेक्स लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 0 इंडेक्स जो है उसको रिमूव करता हूं तो ये मरकरी जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह मैं इंडेक्स से भी रिमूव कर सकता हूँ। सॉरी, उसके लिए मुझे रिमूव एट लिखना पड़ेगा, रिमूव एट। अब मुझे इंडेक्स बताना पड़ेगा। तो ये अब सेकंड नंबर पे सेकंड इंडेक्स पे मार्स आ गया क्योंकि मरकरी इसमें से रिमूव हो गया। एक और ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है जो मैं इसमें चेक कर सकता हूँ कि कोई एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे इन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मून इन सोलर सिस्टम। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है, फॉल्स, क्योंकि मून इसमें नहीं है। अगर हम इस लाइन को अनकमेंट कर देते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए ट्रू प्रिंट हो गया। तो बेसिक ये हम इन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं लिस्ट के साथ जी। एक और हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है, वो है सेट। सेट ऑफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल सेट ऑफ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें भी ऑप्शन अवेलेबल है ऐड, रिमूव। ऐड एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अवेलेबल नहीं है, जिस तरह लिस्ट में हम थर्ड इंडेक्स पे कर रहे थे इसमें नहीं कर सकते। और रिमूव की ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव एट अवेलेबल नहीं है, रिमूव एट आप यूज नहीं कर सकते। आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कंटेन्स इन ऑपरेटर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं और लूप भी आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस है कि आप एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड नहीं कर सकते और एक स्पेसिफिक पोजीशन से रिमूव नहीं कर सकते। तो ये सेट है। और इसकी एक और जो एडवांटेज या फीचर है सेट का लिस्ट से, इसमें हमेशा यूनिक एलिमेंट होंगे, इसमें आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास है मैप। ये हमने एक मैप बना लिया, म्यूटेबल मैप ऑफ और मैप ऑफ, ये दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। म्यूटेबल मैप ऑफ चेंजेस, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जबकि जो मैप ऑफ है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ये की वैल्यू पेयर के तौर पे यूज करेगा, ये की है इसमें और ये वैल्यू है। की डुप्लीकेट नहीं हो सकती, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है। अब आप ये बाकी सारे फंक्शन जो है वो उसमें यूज कर सकते हैं, जिस तरह मून इसमें नहीं है, आप प्रिंट में यूज कर सकते हैं सोलर सिस्टम। और इसका जो इंडेक्स अगर आप 2 यूज कर लें तो ये जो सेकंड इंडेक्स पे, सॉरी इधर आपको की देनी पड़ेगी वीनस। अगर आप इधर देते हैं तो इसकी 0 वैल्यू है वो प्रिंट हो गई है। इसी तरह आप इसका जो साइज है और जो बाकी ऑप्शंस है वो भी उसी तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करते हैं जो साइज 8 प्रिंट हो गया। तो ये 3 डेटा स्ट्रक्चर थे हमारे पास, मैप, लिस्ट और सेट। होप आपको इनकी समझ आ गई होगी।
जी नेक्स्ट हम कुछ एडवांस फीचर्स डिस्कस करते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास बनाई है कुकीज। ये देखें कुकीज क्लास है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, सॉफ्ट बेक्ड, हैश, फिलिंग, प्राइस। अब हमने एक कुकीज के नाम से यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, एक लिस्ट बना ली है, लिस्ट ऑफ। अब इसके जितने भी मेंबर्स हैं ना वो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। इनको अगर हमने प्रिंट करना है तो हम कुकीज का फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं। इधर हम लिख देंगे प्रिंट लाइन नेम इज इक्वल टू इट डॉट नेम। इसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये देखें, ये हमने इजीली ये प्रिंट कर लिया फॉर ईच लूप के जरिए। तो इस तरह हम एक लिस्ट बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की और इस तरह हम उनको प्रिंट कर सकते हैं। जी इसमें ये जो इट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, कुकीज को। जो जिस ऑब्जेक्ट के साथ फॉर ईच लूप आपने लगाया इट उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेम इसका एक पैरामीटर है, लिहाजा नेम की वैल्यू प्रिंट हो गई है। अगर मैं इधर प्राइस को प्रिंट करूंगा तो फिर इसकी प्राइस प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखिए सबकी प्राइस प्रिंट हो गई है। इसी तरह मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं मैप के जरिए एक नया वेरिएबल बना सकता हूं। अगर मैंने उसमें एक ऑब्जेक्ट को बनाना है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की बेस पे, फॉर एग्जांपल फुल मेन्यू एक मैंने लिस्ट बनानी है जिसके अंदर सारे एलिमेंट कुकीज के हों, लेकिन उसमें मैं कुछ एडिशन करना चाहता हूं, थोड़ी सी मैनिपुलेशन करना चाहता हूं, तो मैं मैप का फंक्शन यूज करूंगा। कुकीज ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 7 क्लास ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैंने मैप किया और इसकी वैल्यूज क्या होंगी, इसकी वैल्यूज ये होंगी इट डॉट नेम, यानी कि ये जो कुकीज है उसका जो नेम है सबसे पहले वो आएगा, उसके बाद डैश और फिर उसकी प्राइस आ जाएगी। अब ये डबल डॉलर साइन से मुराद है, एक डॉलर साइन टेक्स्ट के लिए स्ट्रिंग के लिए यूज होगा, दूसरा डॉलर साइन इसकी प्राइस के लिए यूज होगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं उसके लिए मैं वही फॉर ईच लूप यूज कर सकता हूं, फुल मेन्यू डॉट फॉर ईच, और इधर मैं यूज करूंगा प्रिंट लाइन फंक्शन फुल मेन्यू, और इसके साथ मैं यूज कर लेता हूं इट। बल्कि अगर सिर्फ इट को ही हम प्रिंट करें तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए जी, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट्स तो बने थे, जिस फॉर्मेट में हमने बनाया है उसी फॉर्मेट में ये प्रिंट हो गया है। तो मैप का फंक्शन है, अगर किसी एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर से जिनमें लिस्ट है, मैप है, इनको यूज करते हुए हम कोई नया डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो वो हम इस तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें हम हाई ऑर्डर फंक्शन यूज कर सकते हैं वो है फिल्टर। हमने एक सॉफ्ट बेक मेन्यू एक नया वेरिएबल बनाया और कुकीज के साथ हमने फिल्टर यूज कर लिया और इसके अंदर हमने क्या लिख दिया इट। इट अब इसी कुकीज को रिप्रेजेंट कर रहा है सॉफ्ट बेक, यानी कि सिर्फ वो वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें आ जाएंगे जिनमें सॉफ्ट बेक की वैल्यू ट्रू है। तो अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें इधर सॉफ्ट बेक मेन्यू डॉट फॉर ईच, और उसी तरह अब इसमें हम प्रिंट कर सकते हैं फुल मेन्यू नहीं, इधर नेम होगा और इधर इट डॉट
नेम। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए सिर्फ 3 इसमें ऑब्जेक्ट आ गए हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्ट कौन से हमारे पास आए हैं? ये देखें सॉफ्ट बेक जिन जिनमें फॉल्स है वो वाले हमारे पास ही आए। ये ट्रू है इसमें ब्लूबेरी में, ये स्निकर डूडल में, और वही हमारे पास आए हैं, बाकी वाले हमारे पास नहीं आए। तो इस तरह हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। जी नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है फोल्ड फंक्शन। इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? ये इसका सिंटैक्स है। फोल्ड फंक्शन बेसिकली यूज होता है कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर आइटम का टोटल करना है क्लास के ऑब्जेक्ट्स में से। ये आपको हमें पता है कि कुकीज एक हमने क्लास बनाई है जिसके 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। डॉट फोल्ड हम यूज करेंगे और इसको 2 पैरामीटर हमने पास करने हैं। पहला होगा इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू ये बेसिकली डेटा टाइप बताने के लिए है। अगर आपने इधर 0 पास करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इंटीजर टाइप की वैल्यूज को ऐड करना चाह रहे हैं। अगर आप फ्लोट या डबल को आपने ऐड करना है, उन सब पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो 0.0 पास करेंगे। ये पहला पैरामीटर है फोल्ड के अंदर। पहला पैरामीटर इनिशियल वैल्यू के लिए, डेटा टाइप बताने के लिए। हमारा जो टारगेट है वो क्या था? हम ये चाहते हैं कि ये जितने ऑब्जेक्ट्स हैं कुकीज क्लास के उन सब की टोटल प्राइस ऐड की जाए। तो उसके लिए हमारे पास फोल्ड का एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। इसमें हमने सबसे पहले बता दिया कि जो प्राइस है उसकी टाइप डबल होगी। दूसरे नंबर पे हमने लैम्डा एक्सप्रेशन पास करना है। ये है लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन के मजीद आगे से 2 पैरामीटर हैं। फोल्ड के 2 पैरामीटर है, पहला है इनिशियल टाइप और दूसरा है लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन के आगे से 2 पैरामीटर है। पहली है एक्यूमुलेटर, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर जो कॉल आप करेंगे उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो उसके अंदर सेव होगी। अब हम इसके अंदर फंक्शन कॉल क्या कर रहे हैं? हम इसके अंदर ये कॉल कर रहे हैं कि टोटल को ऐड कर दे कुकी प्राइस के साथ। अब पहला जो कुकी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर उसकी प्राइस 1.39 है, टोटल शुरू में 0 होगा, तो ये 0 1.39 में ऐड होगा और ये रिटर्न हो जाएगा किसमें? इस टोटल में। अब नेक्स्ट टाइम जब ये इसको कॉल करेगा तो ये जो टोटल की वैल्यू है वो ऑलरेडी इधर यूज हो रही है और नेक्स्ट कुकी की जो प्राइस है वो इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह हम फोल्ड के जरिए तमाम कुकीज की प्राइस गेट कर सकते हैं। इसको हम लूप लगा के भी गेट कर सकते हैं। इधर अगर हम प्रिंट लाइन करें टोटल प्राइस, और इधर हम लिख देते हैं टोटल प्राइस, और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये देखें टोटल प्राइस 10.83। तो ये तमाम इसने जो नंबर्स हैं वो ऐड कर लिए हैं एक पूरी डेटा स्ट्रक्चर से लिस्ट के अंदर जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये काम हम फोल्ड के जरिए कर सकते हैं। तो दोबारा देखें फोल्ड के 2 पैरामीटर हैं। सबसे पहले हमने डेटा टाइप बतानी है और दूसरे नंबर पे लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना है। अब अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि हम इंटीजर टाइप ऐड करना चाह रहे हैं। अगर 0.0 है तो फिर हम फ्लोट या डबल टाइप के वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। इधर हमने लिखना है इक्यूमुलेटर, जिसमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सेव होगी हर राइट्रेशन में और वो उसमें ऐड होती जाएगी। तो इस तरह हम इसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास एक फंक्शन है वो है सॉर्ट का। ये एक हमने वेरिएबल बना लिया अल्फाबेटिक मेन्यू और हमने कुकीज डॉट सॉर्टेड बाय। तो बेसिकली जो कुकीज लिस्ट हमारे पास मौजूद है उनमें से सिर्फ नेम हमने लिखा इट डॉट नेम। इट इस कुकीज ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका सिर्फ नेम जो है वो सॉर्ट हो गए अल्फाबेटिक मेन्यू में सेव हो जाएगा। अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें अल्फाबेटिकल मेन्यू डॉट फॉर ईच, हम फॉर ईच के जरिए प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट लाइन इधर हम लिख देते हैं इट। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें
इट डॉट नेम। इट ही होना चाहिए, देखते हैं जरा। जी ये देखें, हमने इसका नेम, जो नेम पैरामीटर के अंदर ये सारी वैल्यू सेव थी, तो ये देखें प्रिंट की है, तो ये सारे अल्फाबेटिकली सेव हो गए हैं। तो ये कुछ एडवांस फीचर थे जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स पे यूज कर सकते हैं, लिस्ट पे, मैप पे और सेट्स पे। उम्मीद है आपको चीजों की समझ आ गई होगी।